ऑफिसेज़ के हमारी सेल बहुत तेज़ी से हुई। लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है, उस पर हम शॉप्स डेवलप कर रहे हैं और सेल हो रही है। 3 फ्लोर शॉप्स के, 6 फ्लोर ऑफिसेज़ के, 1 फ्लोर जो है वो ऑफिस कम स्वीट्स का हम डेवलप कर रहे हैं, जो कि 2 बेड और सिंगल बेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुलबर्ग जो कि मेन हब है बिज़नेस का, उसमें वाक़या मेन मार्केट में खड़े हैं, जिसके साथ ही नज़दीक गुलमोर ट्रेड सेंटर तकमील के आखिरी मराहिल में है, उसमें खड़े हैं और उसके CFO नईम अख्तर साहब जो हमें इसकी तफसीलात बताएंगे। जी नईम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ लीडर टीवी का कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम यहाँ पे ये अपने प्रोजेक्ट की तशहीर के लिए बातचीत कर रहे हैं। बेसिकली ये राष्ट्र प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट है और इसके दूसरे प्रोजेक्ट में लतीफ़ बाग हाउसिंग स्कीम मियाँ चन्नू, जिसे कह सकते हैं फ्लैगशिप मंसूबा, वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से वो 2009 से स्टार्ट हुआ और इस फैमिली जो अब्बास अली हसन साहब और उनकी जो फैमिली है, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, उन पे लोगों का इतना एतमाद है कि लोगों ने बहुत तेज़ी से वहाँ पे ख़रीदारी की मियाँ चन्नू में। इसी तरह जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया 2016 में कंपनी के वजूद में आने के बाद, एस्टेब्लिशमेंट के बाद, तो इस प्रोजेक्ट पे भी लोगों का एतमाद बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म और बहाल हुआ और लोगों ने यहाँ पे भी ऑफिसेज़ के हमारी सेल बहुत तेज़ी से हुई। शॉप्स 3 फ्लोर शॉप्स के हैं, जिसमें हम अभी तक सेल उसमें कम कर रहे हैं। हम खुद ही ग्राउंड फ्लोर पे, चूँकि वो लीज़ का प्लान है, हम लीज़ करेंगे। इसी तरह जो लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है, उस पे हम शॉप्स डेवलप कर रहे हैं और सेल हो रही है। ये 3 फ्लोर शॉप्स के इस प्रोजेक्ट के जो हम डिटेल है, और 6 फ्लोर ऑफिसेज़ के। ऑफिसेज़ में 950 850 सॉरी और 438 स्क्वायर फीट के ऑफिसेज़ हैं। इसी तरह 1 फ्लोर जो है वो ऑफिस कम स्वीट्स का हम डेवलप कर रहे हैं, जो कि 2 बेड और सिंगल बेड है। अच्छा, इसकी तकमील के मराहिल के अंदर आपको क्या क्या मसाइल पेश आए हैं, जो मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन किया है कि आया उसमें हुकूमती इदारे जो है ना, वो इसमें बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं। क्या समझते हैं उनका जो है, उनका आपके साथ ताउन पॉजिटिव रहा है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े बहुत तो ज़ाहिर मसाइल आते हैं, लेकिन LDA के जितने भी हमारी अप्रूवल्स हुई हैं, LDA से टीपा, IPA और वासा वगैरह, तमाम ने बहुत ताउन किया। बहुत अच्छा रहा हमारा सिलसिला। ऐसा कोई इशू नहीं आया, ऐसे कोई रुकावट नहीं आई कि जिससे हमारे प्रोजेक्ट को कोई नुकसान पहुँचे या हमारे प्रोजेक्ट में कोई रुकावट आए। हम जल्द अज जल्द इसको इंशाल्लाह मुकम्मल करने की तरफ गामज़न हैं। अभी भी LDA से 1 फ्लोर के अप्रूवल की, चूँकि वो अप्रूवल मौजूद है, एप्लीकेशन हमने अप्लाई किया हुआ है। होपफुली विद इन वीक्स वो हमें मिल जाएगी, तो हम इसको बिल्कुल बहुत जल्द कंप्लीट करने की तरफ मुकम्मल कर लेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है? आया लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट कितना को फ्रूटफुल है, कितना को भी वजह ना जो ख़रीदार के लिए जो है ना ये प्रोजेक्ट कितना बेहतर है, वो उसको फ़ायदेमंद है कि नहीं? जी, अब ये कह सकते हैं कि लोगों रद्द-ए-अमल मिला जुला है, क्योंकि कुछ बिज़नेस के हालात थोड़े से आजकल कोविड की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, रुकावटें आई हैं। इसी तरह लोगों ने इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर कुछ कम की है, लेकिन बहुत अच्छे फिर भी हमारा जो प्रोजेक्ट है दूसरे प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में, चूँकि ये मेन मार्केट गुलबर्ग के बिल्कुल नज़दीक वाक़ है और ये बिज़नेस हब में है, तो लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑफिसेज़ हैं वो तकरीबन 70 to 80% ऑलरेडी बुकड हैं और इंस्टॉलमेंट्स भी हमें रिसीव हो रही हैं। और हम आपके सामने ही है, आप प्रोजेक्ट को अभी देखेंगे इंशाल्लाह कि बहुत जल्द तकमील के मराहिल से ये गुजर जाएगा और मुकम्मल हो जाएगा। ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, ओवरसीज़ का बहुत इसमें जो है ना होता है एक ना इंटरेस्ट, उसके हवाले से आपको दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें, और उनके लिए कितना को ये बेनिफिशियल है? जी, ओवरसीज़ नहीं, मैं ये कहूँगा कि चूँकि हमारे ओनर अब्बास अली हसन साहब ख़ुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो उन्होंने इसको काफ़ी लोगों को वहाँ से मोटिवेट लोग हुए इससे कि देख के, और बहुत सारे लोग ये कह लें 40% 50% हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर हैं या ओवरसीज़ ये वो उन लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे परचेजिंग की है, पर्टिकुलरली ऑफिसेज़ की। और शॉप्स भी हम चूँकि सेल कर रहे हैं, तो शॉप्स हमारी अब तक वैसे कम सेल हुई हैं, लेकिन वो हो रही हैं ग्रेजुअली। उसमें हमने खुद ही ज़रा थोड़ा सा उसको रोका हुआ था, क्योंकि शॉप्स ऑलरेडी आसपास बहुत मौजूद थी, ऑफिस मौजूद नहीं थे, ऑफिस की डिमांड भी थी। तो हमने अब्बास हसन साहब ने यही सोचा और हमारी कंपनी ने यही प्लान किया कि चूँकि ऑफिस की डिमांड है
और तो हम लोगों को ये फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करें। आपकी जो विद इन लिमिट्स जो आपने जो वादा किया है डिलीवरी के लिए, वो तकमील का जो वो लिमिट्स के अंदर ही आप पूरा कर रहे हैं या ये आगे जा रहा है? क्योंकि ज़ाहिर बात है कि अगर डिले होगा प्रोजेक्ट तो उसके असरात भी पड़ेंगे, प्राइस का भी एक इन्फ्लुएंस आता है इसके अंदर। तो उसके बारे में बताएं, आप लिमिट के अंदर दे देंगे इनको अपने मखसूस अपने पीरियड के अंदर डिलीवरी? जी, अभी तक तो हमारा जो प्रोजेक्ट है अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है, मतलब उसमें तामीर मुकम्मल हो रही है। हाँ, कोविड-19 की वजह से थोड़ी सी रुकावटें आई हैं, थोड़ी सी हर्डल ज़रूर आई हैं। लोग ज़ाहिर परेशान भी हुए हैं कि नॉर्मली जब ये आपने हालात देखे, लॉकडाउन लग जाता था, फिर उन दोनों में बिज़नेस भी बंद हुआ थोड़ा सा। तो लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जून 2022 में इसको लोगों को पोजीशन भी दे देंगे। इंशाल्लाह ये रनिंग पोजीशन में होगा उस वक्त पूरे का पूरा प्लाज़ा। उस वैसे हमारा जो टाइम था पहले वो दिसंबर 2021 था, फिर हमने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, लेकिन अभी जो प्लान है कि मार्च टू जून 2022 हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। लतीफ़ बाग हाउसिंग स्कीम बेसिकली मियाँ चन्नू में खानेवाल में अब्बास अली हसन साहब और उनकी फैमिली का एक बड़ा प्रोजेक्ट 64 एकड़ पे वो मुहित है। उसमें हाउसिंग स्कीम है, कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट्स, और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि उसमें डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हैं हम, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड है, इलेक्ट्रिफिकेशन का सिस्टम, सीवरेज सिस्टम कंप्लीट है, रोड नेटवर्क कंप्लीट कर चुके हैं, मस्जिद के फाइनल स्टेज पे है तामीर, स्कूल एक मुकम्मल हो चुका है और तामीर शुदा स्कूल है अभी वो चल रहा है। इस तरह 18 पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स भी मौजूद हैं। तो कहने का मतलब वहाँ पे घर भी 100 ऑलमोस्ट घर बन चुके हैं, लोग फैमिलीज़ वहाँ पे रहायश पजीर भी हैं। इंशाल्लाह SNGPL से भी हमारा वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीशन के मराहिल में है। हम डिमांड नोट्स पिछले 1 साल पहले जमा करवा चुके हैं। आजकल वो इंशाल्लाह वो इंस्टॉलेशन बस उसकी रह गई है। उम्मीद है वो भी जल्द से जल्द हो जाएगी। तो कंप्लीशन और ये कह लें कि डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हैं वहाँ पे सारी। ये जो गुलमोहर ट्रेड सेंटर है, ये एक रैशी प्रोजेक्ट है और कमर्शियल प्रोजेक्ट भी है, कमर्शियल दफातर भी इसके अंदर है। एक फ्लोर आपने दिया है इसका रैश के लिए, बाकी आपने कमर्शियल इसको रखा है। लोगों का इंटरेस्ट भी है इसमें, लोकेशन वाइज भी बड़ा अच्छा है। आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं आप इसके? होपफुली हम चूँकि ये प्रोजेक्ट जो है कमर्शियल प्योर कमर्शियल बिल्डिंग है, तो इसमें हमने शॉप्स 3 फ्लोर, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, 3 फ्लोर शॉप्स के हैं, 6 फ्लोर ऑफिस के हैं और 1 फ्लोर जो है अपार्टमेंट्स, उसमें ऑफिस कम स्वीट्स का है बेसिकली। वो भी कमर्शियल बिल्डिंग का पार्ट है। आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है हम नेक्स्ट ईयर से, ये जून 2022 से पहले ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू कर चुके होंगे। उसमें भी हम ज़्यादा प्लान ये है कि अपार्टमेंट्स का एक प्रोजेक्ट भी कर दें, जो कि हमारे कंपनी की गुडविल और क्रेडिबिलिटी को शो करेगा कि इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं और एक अच्छी चीज़ डिलीवर करते हैं। आप मज़ीद क्या चाहते हैं कि हुकूमत क्या ऐसे इक़दाम करे ताकि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो दिलचस्पी का बास भी बने और कंप्लीट भी हों, और उसमें जो है ना वो आवाम का भी उसमें फ़ायदा हो और ज़ाहिर बात है कि बिल्डर्स को भी उसमें फ़ायदा हो? क्या चाहते हैं कि हुकूमत क्या ऐसे इक़दाम करे? जी, हुकूमत को वैसे तो उन्होंने पहले जो PM साहब ने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, वो कंस्ट्रक्शन सारे के सारे सेक्टर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अब भी हम यही उम्मीद करते हैं कि इसी को कंटिन्यू करें, ताकि जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है या इससे फ़ायदा उठाना चाहता है वो उठा सके, और गवर्नमेंट का मशकूर हो। गवर्नमेंट को इसी तरह कुछ टैक्सेस भी कम कर देने चाहिए, जैसे गेन टैक्स टाइप है वो, उसके रेशो कम कर देनी चाहिए। बाकी ऐसा सच कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कोई मसला नहीं है, बेहतर हुआ है। कोविड के बावजूद कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बेहतरी आई है, लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है हर किस्म का, जिसमें माली फ़ायदा भी है, जिसमें ये कह लें कि एरिया वाइज अच्छी चीज़ें भी अच्छी मिल गई, सस्ती मिल गई हैं। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्लान था कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में। हम ये समझते हैं कि आइंदा भी गवर्नमेंट को ये चीज़ें जारी रखनी चाहिए। हुकूमत बल्कि हमारे जो PM साहब हैं उनका भी ये इंटरेस्ट यही है कि हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया जाए, ताकि जगह के हवाले से ग्रीन एरिया जो है ना उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो इसका इंटरेस्ट आप क्या समझते हैं? पंजाब में लोगों का इंटरेस्ट ऐसा नहीं था कि वो ये जो है ना अपार्टमेंट्स की तरफ इंटरेस्ट लेते। अभी आप समझते हैं कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें?
जी, अभी लोग बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे पास अभी तक कुछ कस्टमर बलूचिस्तान से भी इवन के वो यहाँ पे चूँकि उनके बच्चे पढ़ने के लिए आए स्टूडेंट यूईटी वगैरह में, तो उन्होंने भी कांटेक्ट किया और वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जी हमें यहाँ पे पंजाब में अपार्टमेंट मिल जाए, बजाय इसके कि वो को रहायशी जगह ख़रीदें। तो वो इसको बेहतर समझते हैं क्योंकि ये फैसिलिटीज़ तमाम यहाँ पे मिल चुकी होती हैं, इसलिए वाकई लोगों की इंटरेस्ट तो है, पंजाब के लोगों का भी है। लाहौर में वैसे भी चूँकि बिज़नेस हब है तो लोग चाहते हैं कि वहीं पर करीब ही रहायश भी हो और करीब ही हमारा ऑफिस भी हो, तो अच्छा होता है। उसमें ये कह लें कि कंट्रोल बेहतर होता है उनका। खूबसूरत इलाका है गुलबर्ग, वैसे ही नाम से भी जाहिर है, और बिज़नेस हब है। मेन मार्केट जो है मशहूर हर हवाले से है, साथ इसके एक लिबर्टी मार्केट भी है, मेन बुलेट भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस प्रोजेक्ट को तक़वियत देती हैं। तो इनका प्रोजेक्ट अच्छा है, कंप्लीट के मराहिल में है, लास्ट मोमेंट पे है। तो इनसे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई। तो अब आपसे नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।